पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई है, जो डीजल की प्राइस बढ़ाई है, उससे पाकिस्तान को दिवालिये से बचाया है। हमने अमीर लोगों के ऊपर टैक्स लगाया है, हमने उन लोगों के ऊपर जिनकी आमदन 15 करोड़ रुपए है उनके ऊपर 1% मजीद टैक्स लगाएंगे। शुगर के ऊपर टैक्स लगाया, जो वज़ीर आज़म के बेटों की भी कंपनी है उसके ऊपर भी मैंने टैक्स लगाया। शहबाज शरीफ की इस हुकूमत में हम टैक्स बढ़ाएंगे लेकिन अमीर लोगों से टैक्स लेंगे। 4 साल इमरान खान की हुकूमत रही है, आप ये देखें कि कितना डेफिसिट बढ़ गया। पाकिस्तान की तारीख के 4 बड़े खसारे इमरान खान ने किए हैं। जिस नैश पे इमरान खान साहब छोड़ के गए थे और आज उनके लोग हमें आके भाषण देते हैं, तो भाई आप पाकिस्तान को दिवालिये की नैश पे छोड़ के गए थे। मुझे 30 साल हो गए अपनी तालीम मुकम्मल करे हुए, PhD करे हुए। मैं पाकिस्तान में 20 साल बिजनेस कर चुका हूँ, 10 साल से सियासत में हूँ। मैंने कभी इस तरह की, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने कभी भी इस तरह की नाजुक टच एंड गो हालत पाकिस्तान की नहीं देखी। पेट्रोल डीजल महंगा करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। तारीखी बजट गरीब पर बोझ नहीं डाला। अमीरों पर टैक्स लगाया। शुगर इंडस्ट्री पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाया गया। इमरान खान ने 4.25 साल में 80% ज्यादा कर्ज लिया। साबिक हुकूमत मुल्क पाकिस्तान को तबाही के धाने पर छोड़ के गई थी। IMF के साथ मुआहिदे में पेशरफ्त हुई। चीन से मिलने वाली रकम कल या परसों ट्रांसफर हो जाएगी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चढ़ाई के बाद डॉलर की पसपाई, रुपया मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 4 रुपये 43 पैसे कमी, 207 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड। ओपन मार्केट में भी 4 रुपये की कमी, 209 रुपये में फरोख्त। बजट में टैक्सेस की भरमार है, रिलीफ कहीं नजर नहीं आता। यह हुकूमत अदाद-ओ-शुमार का हेर फेर करके सिर्फ और सिर्फ आवाम को गुमराह कर रही है। इनको अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से नाकामियों का सामना है। किसी का कसूर नहीं, पहले से टैक्स देने वालों पर टैक्स लगाया जा रहा है। शौकत तरीन का मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। मुल्क के अंदर एक इम्पोर्टेड हुकूमत का राज जो है वो कायम है, जो आए रोज़ आवाम के साथ नया से नया जो है वो झूठ बोलते हैं। जितनी इनकी नाअहलियाँ हैं, उन नाअहलियों से मुल्क को इन्होंने तबाही के दहाने के ऊपर पहुंचा दिया है। जो ये मौजूदा बजट है, इस बजट के अंदर 3 तब्दीलियाँ जो हैं वो ये कर चुके हैं। 30% महंगाई के अंदर इजाफ़ा हो चुका है। ये पिछले 70 रोज़ के अंदर जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है। इम्पोर्टेड हुकूमत आने के बाद महंगाई में 30% इजाफा। इन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। बजट में बार बार तब्दीलियां की जा रही हैं। ये आवाम से रोज झूठ बोलते हैं। इमरान खान के दौर में यूटिलिटी स्टोर्स पर सबसे ज्यादा सब्सिडी दी गई। फरूख हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। अभी असली बजट आना है तो फिर लग पता जाना है। मईशत वेंटिलेटर पर और सियासी निज़ाम ICU में है। जुलाई में बिजली गैस के बिल आएंगे तो क़यामत ढाएंगे। करप्ट और चोरों को मुल्क पर ज़बरदस्ती मुसल्लत कर दिया गया। शेख रशीद। पाकिस्तान अफगानिस्तान में ज़लज़ला मुतासरीन की मदद में पेश। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर इमदादी सामान अफगानिस्तान रवाना। 8 ट्रकों पर मुश्तमिल खेप में खैमे, तरपाल, कंबल और ज़रूरी अद्वियात शामिल। शहबाज शरीफ की गम की घड़ी में अफगानिस्तान को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला हमज़ा शहबाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का चौथा इजलास जारी। सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और आला हुकाम की शिरकत। 11 नुकाती एजेंडे पर गौर। क़ात लीग ने ज़िमनी इंतख़ाबात में तहरीक इंसाफ की हिमायत कर दी। पार्टी रहनुमा PTI के उम्मीदवारों की भरपूर मुहिम चलाएं। मौजूदा हुक्मरानों से खैर की कोई तवक्को नहीं। चौधरी परवेज़ इलाही। आर्टिकल 63A की तशरीफ पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त दायर। अदालत उज़्मा की राय आइन में मुदाखलत के मुतरादिफ है। आर्टिकल 63A के मुताबिक मुनहरिफ अरकान सिर्फ D सीट होंगे। दरखास्त में मौक़िफ़।
MQM का NA 245 कराची ज़िमनी इलेक्शन में फौज की तैनाती का मुतालबा। गुज़श्ता ज़िमनी इंतखाब में खून रेज़ी के बायस टर्नआउट कम रहा। पोलिंग डे भी 27 जुलाई बुध के बजाय इतवार को किया जाए। कुंवर नवीद जमील का इलेक्शन कमीशन को खत। दहशतगर्दों को लाकर हमारे दफ्तर पर हमला कराया गया, मरकजी रहनुमा पर गोलियां बरसाई गईं। 16 तारीख को वाक़या हुआ, लेकिन आज तक कोई तफ्तीश करने नहीं आया। FIR में पुलिस ने कारकुन को राहगीर करार दे दिया। हमारी अमन पसंदी को कमजोरी ना समझा जाए, मुस्तफ़ा कमाल की ललकार। बल्दियाती इलेक्शन में मर्जी के नताइज हासिल करने की कोशिश जारी। जानबूझकर लोगों को नाअहल किया जा रहा है। इस वक्त दो वोटर लिस्टें चल रही हैं। गाड़ियों पर पार्टी परचम लगाकर तरक्याती काम कराए जा रहे हैं। अदालत नोटिस ले, हाफिज नईमुर रहमान। इस्लामाबाद की नई हल्का बंदियां 23 आज से 29 अगस्त तक जारी रहेंगी। इलेक्शन कमीशन 101 यूनियन काउंसिल के 606 जनरल और 202 खातीन वार्ड की हल्का बंदियां करेगा। शेड्यूल जारी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की महकमा बिजली के तमाम मुलाजमीन की मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने की सिफारिश। महकमे के नुकसानात दिफाई बजट से भी ज्यादा हैं। मुलाजमीन के बच्चों को नौकरियों में तरजीह दी जाए। चेयरमैन PAC। कराची वालों को एक और झटका देने की तैयारी। बिजली 11 रुपए 34 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त दायर कर दी। सार्फिन पर 22 अरब 65 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कराची में बोट बेसिन के करीब नदी में 5 अफराद डूब गए। एक नौजवान को बचाने के लिए 4 अफराद ने छलांग लगा दी। 3 अफराद जाँ बहक, 2 को बचा लिया गया। लाहौर एयरपोर्ट पर कौमी एयरलाइन की परवाज से परिंदा टकरा गया। तैयारे की हंगामी लैंडिंग, जहाज का इंजन नाकारा, इस्तेमाल के काबिल ना रहा। PIA हुक्म। 2 हफ्ते में लाहौर एयरपोर्ट पर 4 से ज्यादा तैयारे बर्ड हिट का शिकार। कोरोना फिर सर उठाने लगा। मुहलिक वायरस से 24 घंटे के दौरान 1 हलाकत, 268 नए केस रिपोर्ट। 75 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 2.14% रिकॉर्ड। बिजली का बहरान, हर कोई परेशान। कराची, पेशावर, कोयटा, लाहौर समेत कई शहरों में लोड शेडिंग। शॉर्टफॉल 5550 मेगावाट हो गया। शहरी इलाकों में 6 से 8, देहात में 12 घंटे बत्ती बंद। लोगों की जिंदगी अजीरन। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी गरीब के लिए दाल महंगी। सफ़ेद चने 87 रुपये, दाल मसूर 55 और दाल चना 28 रुपये किलो महंगी। दालों की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया का हसूल गरीब के लिए ख्वाब। अशिया खुरनोश की किल्लत के बायस शदीद परेशानी। कराची में शहरी रियायती कीमत पर राशन की खरीदारी के लिए खार। हाथ में शनाख्ती कार्ड थामे बुजुर्ग, मर्द और खातीन की तवील कतारें। एक तो ये दुकान बहुत छोटा है, दूसरा जो है क्या नाम है, यहाँ पर लेने कतारें खड़ा होता है, कभी माल नहीं भी होता है, फिर भी लोग होते हैं। यहाँ पे हम सस्ते की वजह से आते हैं यूटिलिटी स्टोर, 7 बजे के खड़े हुए। बेइंतहा घटिया माहौल है। देख लो हमारी ये लेडीज का क्या हाल है। 50-100 रुपए बचाने के लिए इधर जलालत इतनी उठानी पड़ती है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं है। दलील करके जाता हम लोग को मिलता नहीं है, बोलते कल आना, आज का आपका नंबर ही नहीं है, आज राशन खत्म हो गया, आज पड़ा होता है, हर ये बोलते हैं भाई नहीं है, खत्म हो गया, अभी हम क्या करें। टिकटिंग चालान गैर कानूनी करार देने का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल। जस्टिस अली बाकी नजफी पर मुश्तमिल लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब।
पाकिस्तान में 2 दहाइयों बाद खौफनाक जलजला, हर तरफ तबाही की दास्तान, जाँ बहक होने वालों की तादाद 1000 से भी तजावुज़, कई गांव सफ़ाई हस्ती से मिट गए, सड़कें टूटने से मुतअद्दिद इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता, हलाकतों में इजाफे का खदशा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी का रुझान जारी। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत 2.23% कम, $103.8 फी बैरल पर ट्रेड। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 1.97% कमी, $109.5 फी बैरल में फरोख्त। अमरीकी सदर का कांग्रेस से पेट्रोल टैक्स की 3 माह के लिए मअतली पर जोर, तेल की कीमतों में कमी से अमरीकियों को रिलीफ दिया जाए, तमाम रियासतें विफाकी पेट्रोल टैक्स को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दें, सदर बाइडन। बरतानिया में सीवरेज के पानी में पोलियो वायरस मिलने का इंकशाफ, मशरक़ी लंदन से लिए गए नमूनों में वायरस की तस्दीक। बरतानवी सेहत हुक्काम ने वायरस मिलने को कौमी वाक़या करार दे दिया। फौरी इक़दामात का आगाज़, बरतानिया को 2003 में पोलियो फ्री करार दिया गया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 69वां इजलास, माली साल 2022-23 के लिए पीसीबी के बजट का जायजा, कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी और कमेटीज की रिपोर्ट पर गौर। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जुनून सर चढ़ के बोलने लगा। मेगा इवेंट के मैचेस देखने के लिए 4 करोड़ अफराद टिकट खरीदने के ख्वाहिशमंद। कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज रवां साल 21 नवंबर से होगा।